करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सविशाहुनं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। उपासनाथ भगवान की जय। अरे यदि हमने उपासना भगवान को अपना आदर्श बनाया है तो उपासना भगवान आज जिस पद पर विराजमान है, जिस शाश्वत सिद्ध पद पर विराजमान है, वो पद उन्होंने कैसे प्राप्त किया, उसको जानने की हमारी उत्सुकता होती और उस मार्ग को जानकर उस पर चलने का हम प्रयास करते यदि हमने वास्तव में उनको अपना आदर्श बनाया है तो। लेकिन वास्तव में उपासना भगवान को अभी हमने कह तो रहते हैं हम कि हमारे आदर्श हैं, हमारे आदर्श हैं, लेकिन वास्तव में हमारे आदर्श नहीं है। जैसे लौकिक में कोई किसी को आदर्श बनाता है तो उसके बारे में सब जानता है, बचपन में क्या करता था वह, बड़े होने पर क्या किया, कैसा पुरुषार्थ किया, कैसी मेहनत की, आज इस पदवी को कैसे पाया। लौकिक में हम जिसको आदर्श बनाते हैं उसके बारे में सारी बातें जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे लौकिक में देखा होगा हमने कि कोई हमारा आदर्श है और उसके बारे में कोई बात करे, है ना। जैसे मान लो किसी का आदर्श क्रिकेटर बनने का सपना है तो उसका आदर्श मान लो सचिन है। अब सचिन की कहीं कोई बात सुनने को मिले तो बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़ी लगन से उस बात को सुनता है, उस बात पर ध्यान देता है। उस समय वो बाकी सारी चीज़ें भूल जाता है। उस समय उसने अपना आदर्श उस सचिन को बनाया हुआ है तो उसके बारे में वो हर चीज़ पता रखता है। लेकिन हम कहते तो हैं कि उपासना भगवान हमारे आदर्श हैं, लेकिन उपासना भगवान के बारे में जानने का मौका मिले तो जानने का प्रयास नहीं करते। प्रथमान योग कहकर बात को टाल देते हैं कि प्रथमान योग है, ये तो क्या करना है प्रथमान योग को पढ़ के। कि अरे तुम यदि प्रथमान योग को तुमने ये माना हुआ है कि प्रथमान योग को पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, मतलब तुमने महापुरुषों को आदर्श नहीं माना, तुमने 24 तीर्थंकरों को आदर्श नहीं माना, तुमने अनंतानंद सिद्ध जो हो चुके हैं उनको आदर्श नहीं माना। इसलिए हम यहाँ पर अभी ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए उपासना भगवान ने किस प्रकार सिद्ध पद को प्राप्त किया, उन्होंने ऐसा क्या किया कि संसार में रह रहे थे और संसार में रहते हुए उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो आज उस सिद्ध पद पर विराजमान होकर अनंत काल के लिए अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। और हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण हम पद से वंचित हो रहे हैं, और ऐसा क्या करें हम जिसके कारण हम भी उनके जैसा पद प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए उपासना भगवान के भवों को उनको विचार करना पड़ेगा कि उन्होंने इस संसार में भ्रमण करते हुए कैसी कैसी परियां प्राप्त की और उनमें उन्होंने कैसे अपने परिणाम किए, कैसा उनका पुरुषार्थ रहा, उसकी हम बात करेंगे। ये कि वैराग्य पाठ संग्रह या अध्यात्म पाठ मंजूषा आपके पास हो तो आप उसको खोल सकते हैं। हम बोलेंगे नहीं ज़्यादा, उसका सार लेंगे। पार्श्व प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है, वेद विज्ञान जगाती ओर में
समता भाव प्रदाता है। पार्श प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है। भेद विज्ञान जगाती और में समता भाव प्रदाता है। कि हम पास प्रभु की उस जीवन गाथा को देखने जा रहे हैं, जो कि जीवन गाथा सबको आनंद देने वाली है। सबको आनंद देने वाली क्यों है? क्योंकि उस जीवन गाथा को जानकर हम उनके मार्ग पे चल के उस चिदानंद स्वरूप को ध्याकर उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये जीवन गाथा आनंदकारी है। सिर्फ पढ़ने मात्र से आनंद नहीं मिलने वाला कि सबको आनंद आता है कि जो पढ़ ले उसको आनंद मिल जाए, ऐसा नहीं। कि जो उसको पढ़ के पास प्रभु को जानकर पासनाथ भगवान के पद चिन्हों पर चले, जिस मार्ग पर वो चले उस मार्ग पर चले, तो उसके लिए आनंदकारी है। भेद विज्ञान जगाती और में समता भाव प्रदाता है। भेद विज्ञान जगाने वाली है और समता भाव को उत्पन्न करने वाली है। जिस समता भाव की चर्चा हमने समता षोडशी आदि में भी की थी, उस समता भाव को प्रदान करने वाली है। कैसे थे हमारे पासनाथ भगवान? पासनाथ भगवान का जीव मिथ्यात्व और मोह के वश होकर अनादिकाल से इस संसार में भ्रमण कर रहे थे। अनेक पर्यायों में रुल रहे थे। अनेक पर्यायों में वह जीव दुख उठा रहा था। उसमें एक भव में पासना भगवान का जीव, जिनका नाम मरुभूति था, और उनका सगा भाई जिसका नाम कमर था। अनादिकाल से भ्रमण करते हुए वह जीव मनुष्य पर्याय में आया और मनुष्य पर्याय में मरुभूति नाम को पाया, और साथ में एक सगा भाई पाया जिसका नाम कमर था। इन दोनों नामों से आप सब परिचित हैं, लेकिन वास्तव में क्या घटनाएं घटी, उन घटनाओं में कमर ने क्या किया, मरुभूति के जीव ने क्या किया, उस पर हमको विचार करना है। मुख्य रूप से मरुभूति और कमर दोनों सगे भाई, दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग अलग। जैसे अस्सी और कवच, एक की प्रकृति तलवार जैसी है और एक की प्रकृति कवच जैसी है। एक मारने वाली है और एक बचाने वाला है। तलवार मारने वाली होती है और कवच बचाने वाला होता है। ऐसी उन दोनों की प्रकृति थी, बिल्कुल विपरीत प्रकृति। सगे भाई होने के बाद भी दोनों की विपरीत प्रकृति, क्योंकि जीवों के परिणामों की स्वतंत्रता ही ऐसी है कि सगे भाई होने के बाद भी दोनों के परिणाम बिल्कुल विपरीत, क्योंकि कोई किसी के परिणामों में कारण नहीं है। ये परिणामों की स्वतंत्रता है, ये वस्तु की स्वतंत्रता है, वस्तु के परिणमन की स्वतंत्रता है। इसलिए सगे भाई होने के बाद भी उन दोनों की प्रकृति बिल्कुल विपरीत। और साता वेदनीय के उदय से, पुण्योदय से, वहाँ के राजा ने उन मरुभूति को अपना मंत्री बना लिया। मंत्री बनाया गया किस लिए? कि उनमें वो योग्यता थी, और वो योग्यता के साथ साथ उनके साता वेदनीय का उदय आया, पुण्य का जब उदय आया तो संयोग अपने आप बनते हैं। पुण्य के उदय में भी संयोग जुटाने नहीं पड़ते और पाप के उदय में भी संयोग जुटाने नहीं पड़ते। पुण्य के उदय में अनुकूल लगने वाले संयोग स्वयमेव आते हैं, और पाप के उदय में भी अनिष्ट संयोग, जिनको जो जीव को प्रतिकूल लगते हैं, वो संयोग भी अपने आप आते हैं। ये इस बात से सिद्ध होता है कि पुण्य का उदय आया तो राजा ने उनको मंत्री बना लिया, और कमठ के जीव ने ईर्ष्या करके अपना अपमान समझ के अपने मन में बहुत खेद खिन्न हुआ। उसने अपना अपमान समझा कि राजा ने मेरे भाई को मंत्री बना लिया, मुझे मंत्री नहीं बनाया,
और उस राजा से और उस भाई से ईर्ष्या करने लगा। ये ईर्ष्या दुख की जननी है। ये ईर्ष्या दुख को देने वाली है। और वास्तव में यह जीव ईर्ष्या करने के परिणाम बेशक करे, लेकिन ईर्ष्या करने से भी उस कार्य की सिद्धि नहीं होने वाली। कि जिस पद के लिए तुम ये ईर्ष्या भाव कर रहे हो, वह पद भी तुमको ईर्ष्या भाव से नहीं मिलने वाला। ईर्ष्या भाव करने से वह पद और दूर जाएगा, और जितनी कसाय में मंदता होगी उतना वो पद तुम्हारे पास में आएगा। अरे पुण्य का उदय हो तो संयोग दूर करने पर ही आते हैं, लौट भागते नहीं है। पुण्य का उदय हो तो संयोगों को भगाने पर भी संयोग तैयार खड़े रहते हैं कि जाएं तो कहाँ जाएं। हमारे परिणमन के अनुकूल तो आप ही हो, कहाँ जाएं अब हम। कि पुण्य का उदय हो तो संयोग भी दूर नहीं जाते। और यह जीव ईर्ष्या भाव करके अपना संसार बना लेता है। हम और आप भी इस संसार में कोई पद जो हमको नहीं मिला और किसी दूसरे को पद मिल गया तो उसमें ईर्ष्या भाव करते हैं कि अरे इसको ये पद मिल गया, हमको ये पद नहीं मिला, हमको पद मिलना चाहिए था। और फिर उसमें बातें करते हैं, इसने ऐसे बना लिया होगा, इसने पैसा दे के पद प्राप्त कर लिया होगा, इसने ऐसा कर लिया होगा। मी सब उसमें ईर्ष्या भाव करने लग जाते हैं। उस समय ये विचार नहीं करते कि उसके कर्म का उदय उसके अधीन है और मेरे कर्म का उदय मेरे अधीन है। उसके कर्म के उदय को मैं नहीं बदल सकता और मेरे कर्म के उदय को वो नहीं बदल सकता। अरे इस संसार का कोई भी द्रव्य मेरे कर्म के उदय को नहीं बदल सकता। तीर्थंकर परमात्मा भी कर्म के उदय को नहीं बदल सकते। कि जब मारीची का जीव मिथ्या मत चलाने लगा, अपने संसार को बढ़ाने लगा, तो साक्षात आदिनाथ भगवान ने भी, जो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा विराजमान थे, उन्होंने भी, वो भी उस कर्म के उदय को नहीं बदल पाए। क्योंकि कोई किसी के कर्म के उदय को नहीं बदल सकता। ये वस्तु की स्वतंत्रता है। ये वस्तु की स्वतंत्रता की जिसको खबर नहीं है वो ईर्ष्या आदि भाव करता है, कषाय आदि भाव करता है। इसलिए ईर्ष्या आदि भावों को हमको दूर से त्याग देना चाहिए। ईर्ष्या से अपना अपमान समझ के व्यर्थ में ही वह कमट का जीव खेद खिन्न हुआ। व्यर्थ विकल्पों से अज्ञानी महादुख ही पाता है। कि व्यर्थ के विकल्पों से ये अज्ञानी जीव दुख ही पाता है। क्यों पाता है दुख? देखो, कार्य तो विकल्पों से होता नहीं। पहले भी एक बात की थी कि विकल्पों के अनुसार कार्य नहीं होता। और ये अज्ञानी जीव व्यर्थ में विकल्प कर करके अपने दुखों को पाता है और अपने संसार को बढ़ाकर अपने दुखों को ही बढ़ाता है। विकल्प करता है व्यर्थ के। लेकिन जिन्हें भगवान ने कहा, सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा कि विकल्पों से कार्य ना हुआ था, ना हुआ है और ना होगा। विकल्पों में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो कार्य करा दें, और हम में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम विकल्प करके किसी कार्य को कर दें। कि जो देखी बीत राग ने, सो होती बीरारे, अनहोनी हो सीना कबहु काहे होत अधीरारे। कि जो सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा है उसको हम विकल्पों से चेंज करने का प्रयास करें और चेंज हो जाए तो सर्वज्ञ भगवान झूठे सिद्ध हो जाएं। हम विकल्पों से कार्य करने का प्रयास करते हैं, अर्थात हम सर्वज्ञ भगवान को झूठा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। कितना बड़ा दोष लगा रहे हैं हम सर्वज्ञ परमात्मा पर, कि सर्वज्ञ परमात्मा को झूठा सिद्ध करना चाह रहे हैं। एक बार पहले भी बात ली थी आपके, यदि आप ज्ञान में होगा, कि जब प्रद्युम्न का हरण हो गया और नारद जी ने सीमंदर भगवान के समुचरण में प्रद्युम्न के बारे में पता किया और सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि 16 वर्ष के बाद वह लौटेगा
16 विद्याओं के साथ 16 प्रकार की विद्याएं ग्रहण करके और 2 विशेष विद्याएं ग्रहण करके वह लौटेगा। और जब नारद जी ने यह बात श्री कृष्ण को बताई तो श्री कृष्ण ने विकल्प नहीं किया प्रद्युम्न को लाने का कि ये मुझ में सामर्थ्य है, मैं तो आज ही लाऊंगा। 16 वर्ष किसने देखे? अब तक तो मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा कहाँ पर है, तो मैं तो आज ही लेके आऊंगा। विकल्प भी नहीं किया, क्योंकि यदि वह श्री कृष्ण के जीव ये विकल्प करते तो सर्वज्ञ परमात्मा को झूठा सिद्ध करने का प्रयास करते। इसलिए विचार करके देखें कि विकल्पों से कार्य नहीं होता। इसलिए जो ईर्षा आदि भाव है, उस ईर्षा आदि भाव को दूर से त्याग करें। फिर एक बार क्या हुआ कि वह मंत्री और राजा युद्ध में कहीं बाहर चले गए और कमट के जीव ने पीछे से अपने आप को राजा समझकर मदमस्त हो गया, पाप भाव करने लगा मरुभूति की स्त्री को, जो उसकी भाभी थी। उस स्त्री पर ललचा गया और बीमारी का बहाना करके उसको बुलाया और अपने मन में हर्षा रहा है। शील भंग करके भी मूर्ख हर्षाया अपने मन में। पाप कमाया धर्म गवाया अपयश पाया जन जन में। कि काम आदि विकारी भावों से, इन निंदनीय कार्यों से अपयश ही मिलता है। इस भव में भी अपयश मिलता है और आगे के भवों में भी कर्म के बंधे ऐसे पड़ते हैं कि वहां पर भी तुमको यश नहीं मिलने वाला। आज दुखी इसी बात से है जीव कि उसको तो यश मिल रहा है, मुझे यश नहीं मिल रहा। उसकी पूछ होती है, मेरी पूछ नहीं होती। सब उसको खूब पूछते हैं, उसका नाम होता है, उसका खूब यश है, मुझे कोई पूछता नहीं, मुझे कोई ये नहीं करता, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं, उसका अस्तित्व है। अरे ये विचार करें उस समय कि हमने भी किसी का अपयश किया होगा, किसी को बेइज्जत किया होगा और ऐसे कर्म बांधे होंगे जिसके फलस्वरूप हमको आज अपयश मिल रहा है। कोई हमको पूछता नहीं, हमने किसी को नहीं पूछा होगा, इसलिए कोई हमको नहीं पूछता आज, इसका विचार नहीं करते। अरे आज कोई हमसे 2 शब्द बुरे बोल रहा है तो उसमें दोष उसका नहीं है, तुमने ही किसी में किसी को बुरा बोला होगा तो आज प्रत्युत्तर में तुम्हारे सामने आ रहा है। इसका जीव विचार ही नहीं करता। और वह कमट के जीव ने काम आदि विकारी भावों से अपयश को समाया, जन जन में उसका अपयश हुआ। और जब राजा ने आकर ये सब जाना तो उसका मुंह काला करवा दिया और वह जीव जंगल में जाकर तापसी हो गया और अनेक मिथ्या मतों को चलाने लगा। जैसी करनी करता है फल वैसा ही जीव पाता है। अरे जैसी करनी करोगे फल वैसा ही मिलेगा। कि करो कुछ और फल कुछ मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता। कि पाप भाव करो और फल चाहो पुण्य के, कि नहीं हो सकता। कि आप पाप कार्यों में प्रवर्तन कर रहे हो और चाह रहे हो कि मुझे सब अनुकूल मिले, मेरे पुण्य का उदय रहे, तो संभव नहीं है। लेकिन जैसा बीज बोया जाता है फल वैसा ही मिलता है। आम का बीज बोने पर नींबू के वृक्ष नहीं लगते, या नींबू का बीज बोने पर आम के फल नहीं लगते। जो बीज बोया है फल उसके लगेंगे, जैसी करनी की है फल वैसा ही मिलेगा। लेकिन यह जीव करता है, पाप क्रियाओं में परिवर्तन करता है, पाप परिणामों में रत रहता है पूरे दिन और चाहता है कि मेरे पुण्य का उदय रहे, कि नहीं, संभव नहीं है। और यदि कदाचित पुण्य का उदय दिखाई भी दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो तुम पाप क्रियाएं कर रहे हो पूरे दिन उसके कारण तुमको पुण्य का उदय मिल रहा है, कि ये तो तुम बासा भोग रहे हो, बासा खा रहे हो। अभी जो तुम पाप क्रियाओं में परिवर्तन कर रहे हो इसका उदय आगे आने वाला है। यदि तुमको पाप का उदय अच्छा नहीं लगता
तो पाप भावों को करना छोड़ो। कि पुण्य का उदय चाहिए, पाप भाव करना छोड़ेंगे नहीं तो पुण्य का उदय आएगा नहीं। पुण्य का उदय करने के लिए पुण्य भाव करने पड़ेंगे। पाप के भाव से पुण्य का बंध नहीं होता। जैसी करनी करता है वह फल वैसा ही पाता है। इससे क्या सीखने को मिला? अरे उस स्त्री ने बिना विचारे भावुकता में आकर उसकी कमर की बातों में आ गई और अब पीछे पछताना पड़ रहा है। इसीलिए भावुकता में कभी किसी की बातों में नहीं आना। कोई कुछ भी बोले उस पर विचार करना, लौकिक में भी और धार्मिक में भी। अरे कोई तुमको धर्म की भी दो बातें बताए तो भावुकता बस उस पर विश्वास नहीं कर लेना, उस पर विचार करना कि उस जीव ने सही बोला है या नहीं बोला है। किसी भी जीव की बातों में नहीं आ जाना। भावुकता बस कभी किसी की बातों में नहीं आ जाना। सावधान रहना जिससे फिर पड़े न पीछे पछताना। नवे बारों का पालन करना, इकले कहीं नहीं जाना। भूल चूक हो जाए कदाचित, सेठ सुदर्शन सम रहना। आत्मनशील धर्म लोकोत्तम, भाग्यवान ही पाता है। पार्श प्रभु की जीवन गाथा, सबको आनंद दाता है। भावुकतावत कभी किसी की बातों में नहीं आना जिससे पीछे पछताना पड़े। कि आज हमने किसी की बात मान ली भावुकता में आकर और पीछे पछताना पड़ रहा है। कह रहे किसी बात को मानो, विचार विवेक पूर्वक मानो, विचार करके मानो। शील धर्म का पालन करो, किसी प्रकार शील में दोष न लगने पाए। नव बारों का पालन करते हुए कहीं अकेले नहीं जाना। आज अनेक घटनाएं घटती हैं जैन धर्म में जो जैन धर्म को कलंकित करती हैं। उनके बारे में क्या कहें? वो जैन धर्म को कलंकित करने में लगे हुए हैं। आज लोग थू करते हैं जैन धर्म पे। आज लोग कहते हैं कि तुम्हारे धर्म में भी तो ऐसा होता है, तुम कि दूसरे धर्म पे उंगली कैसे उठा रहे हो? वो कैसे हो रहे हैं? नव बारों का ध्यान नहीं है, कहीं भी चले गए अकेले, किसी के पास भी चले गए अकेले। ये कार्य उचित नहीं है, किसी प्रकार भी उचित नहीं है। इसका हम विचार करें। और यदि गलती से जाना हो भी जाए तो सेठ सुदर्शन जैसा व्यवहार करना। कि सेठ सुदर्शन को जाना भी पड़ा तो अनेक प्रकार के सामने प्रसंग बने, पूरी रात प्रसंग बने, लेकिन फिर भी अपने शील को भंग नहीं किया, अपने शील व्रत पे दोष नहीं लगने दिया। ऐसी सेठ सुदर्शन जैसी दृढ़ता हमारे अंदर भी आई। ये घटना से सीख मिलती है। और उसके बाद वह जीव तापसी हो गया, वन में चला गया, मिथ्या मतों को चलाने में लगा हुआ है। और मरुभूति के जीव की करुणा देखो, इतना सब होने के बाद भी अपने भाई को घर वापस बुलाने के लिए गया कि भाई जो हो गया वो हो गया, अब घर पे चल। कैसी करुणा हो गया, विचार करके देखें इतनी करुणा हम में है कि नहीं। ऐसा हमारे साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे? और मरुभूति के जीव ने क्या किया कि करुणा करके भात प्रेम में वे अपने भाई को घर पर बुलाने के लिए चला। लेकिन अरे अरे, जीव के परिणाम तो देखो कि मरुभूति का जीव तो करुणा करके अपने भाई को घर पर बुलाने के लिए आया है, और वो कमट के जीव ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर मरुभूति के सिर पर मार दिया।
और तुरंत ही मरुभूति के प्राण पखेरु उड़ गए। कैसी क्रूरता होगी परिणामों में। आज हमारे तुम्हारे अंदर भी ऐसी क्रूरता विद्यमान है। आज हम में करुणा भाव नहीं रहा। आज करुणा नहीं आती हमको जीवों को देखकर। दीन दुखी जीवों पर मेरे ओर से करुणा स्रोत भये, बोलते तो हम ये हैं, लेकिन दीन दुखी जीवों को देखकर करुणा आती है या नहीं आती, इसका विचार करके देखें। अरे जो जीव चल रहे हैं, विकटप्रिय जीव, उनको देखकर उन पर करुणा आती है कि नहीं आती। हमारे परिणामों में कितनी क्रूरता है, उसका हम विचार करें। क्रोधित होकर मरुभूति पर भारी पत्थर पटक दिया, प्राण पखेरु उड़े तुरंत ही वन में हाथी जाए हुआ। पीती नहीं दुर्जन के प्रति मध्यस्थ ही भाता है। कि दुर्जनों में जो दुर्जन लोग हैं उन्हें मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। ये यहाँ से सीखने को मिलता है कि दुर्जन लोगों की में तुम प्रीति करने जाओगे तो अपना ही अहित होगा। इसलिए ऐसे जीवों में मध्यस्थ भाव रखो, ना उन पे क्रोध करो ना उन पे प्रीति करो। मध्यस्थ भाव रखना चाहिए ऐसे दुर्जन लोगों को। दुर्जन लोगों को समझाने जाओगे तो खुद का हित हो जाएगा। इसीलिए उपदेश भी उसको दिया जाता है तो उपदेश के योग्य हो। हर किसी को उपदेश नहीं दिया जाता। ना हर कोई उपदेश देने योग्य है और ना हर कोई उपदेश लेने योग्य है। इसीलिए लिखा उचित वक्ता होकर उचित श्रोता होना चाहिए। श्रोता भी उचित होना चाहिए, वक्ता भी उचित होना चाहिए। उपदेश यही तुम दुर्जन लोगों को उपदेश दोगे तुम्हारा हित होगा। इसलिए दुर्जन लोगों के प्रति हमको मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। और वह मरुभूति का जीव मरकर हाथी की पर्याय में गया। हाथी की पर्याय में क्या होता है? हाथी की पर्याय में वह जीव गया और सम्मेद शिखर के निकट वनों में विचरण करने लगा। वह हाथी का जीव किसका है? मरुभूति का जीव है। जो हमारे कथा नायक उपासना भगवान है उनका जीव, वो हाथी की पर्याय में है और सम्मेद शिखर के निकट वनों में विचरण कर रहा है। और इधर जिस राजा ने उनको मरुभूति के जीव को मंत्री बनाया था, उन राजा ने एक मुनिवर से ये सारे घटना को जानकर वैराग्य ले लिया और सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए संघ से निकल पड़े। और वह हाथी उस वनों में घूम रहा है, विचरण कर रहा है और वहां इतने जन समूह को देखकर अकुलाया हुआ है, उपद्रव कर रहा है, मदमत्त हुआ पड़ा है वो हाथी। इतने जन समूह को देखकर आकुलित हो रहा है कि कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे, कहीं कुछ करने तो नहीं आ रहे। आकुलित हुआ पड़ा है। और जब देखा मुनिराजों को, शांत हो गया वह हाथी। परिणाम शांत हो गए। मुनिराजों ने उपदेश नहीं दिया। अभी मुनिराजों को देखने मात्र से परिणाम शांत हो गए। कैसी होगी वह दशा? धन्य है मुनि दशा कि जिसको देखने मात्र से जीवों के परिणाम शांत हो जाते हैं। फिर मुनिराज ने संबोधित किया उस हाथी को। हाथी शांत हो गया, मुनिराज के निकट खड़ा है, शांत चित्त होकर मुनिराज को देख रहा है। और वो कैसी ये अद्भुत दशा है, कैसी अलौकिक दशा है, ऐसा विचार कर रहा है। और मुनिराज ने उसको संबोधित किया कि अरे तू नर से तिर्यंत हुआ है, तू मनुष्य था,
मनुष्य से तिरंज गति में पक गया है, और जिस कारण से तिरंज गति में गया है वो मिथ्या मोह आदि को तू छोड़ दे, ये तुझे दुखी करने में लगे हुए हैं। मुनिवर शंभो तेरे गज तू नर से तो तेरी अंश हुआ, मिथ्या मोह छोड़ दे अब भी जिससे भव में दुखी हुआ। तू तो स्वयं सिद्ध परमात्म नित्य निरंजन देव है, परिभावों से शून्य ज्ञान आनंदमयी स्वयमेव है। भिन्न स्वांग है रागादिक दुर्भाव प्रगट दुख दाता है, पार्श प्रभु की जीवन गाथा सबको आनंद दाता है, सबको आनंद दाता है। मुनिराज संबोधित कर रहे हैं कि रे जीव, तू नर से तिरंज हो गया मिथ्या मोह के कारण। इन मिथ्या मोह के कारण तो इस संसार में घूम रहा है, इन मिथ्या मोह के कारण तो दुखी हो रहा है। ये तेरे जो रागादिक भाव हैं, ये रागादिक भाव ये तेरे दुख को देने वाले हैं, तेरे दुख के कर्ता हैं। अरे तू तो स्वयं सिद्ध बना बनाया भगवान आत्मा है, तू तो परम ज्ञान आनंदमयी है, सहज चैतन्यमयी है, सहज चैतन्य स्वरूपी है, नित्य निरंजन है, पर भावों से शून्य है। ऐसे पर भावों से शून्य अपने ज्ञान आनंदमयी स्वभाव को देख मुनिराज ऐसा संबोधित कर रहे हैं हाथी के जीव को। और तभी हाथी के जीव ने धर्म का मूल समझकर उस सम्यक दर्शन को धारण कर लिया। अरे हमें भी जिनेन्द्र देव संबोधित कर रहे हैं, जिनवाणी में हमको कह रही है कि तुम भी प्रभावों से शून्य हो, ज्ञान आनंदमयी हो, स्वयं सिद्ध हो, भगवान आत्मा हो, भगवान बनने की ताकत है तुझ में, तू मान बैठा पुजारी हूँ बस में। कि जिनवाणी कह रही है कि भगवान बनने की ताकत है तुझ में भी, लेकिन हाथी के जीव ने सम्यक दर्शन धारण कर लिया और हम सम्यक दर्शन धारण नहीं कर पा रहे। विचार करके देखें कि यहाँ कमजोरी किसकी, ज्ञान की कमजोरी नहीं है। अभी हमने परसों की क्लास में देखा था, यथार्थ तत्वों का यथार्थ सिद्धांत करने जितना ज्ञानावरण का क्षोभसम सर्वसंगी पंचेंद्रिय जीवों को हुआ है। और जब एक हाथी का जीव सम्यक दर्शन धारण कर सकता है तो हम सम्यक दर्शन धारण क्यों नहीं कर सकते। अरे एक मुनिराज के संबोधन देने से जब हाथी के जीव ने सम्यक दर्शन धारण कर लिया तो जिनवाणी माँ हमको संबोधित कर रही है, देवशास गुरु हमको संबोध रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद संबोधित कर रहे हैं, भव्य कहकर बुला रहे हैं, भगवान आत्मा कहकर जगा रहे हैं, फिर भी हम मोह नींद में सो रहे हैं, जाग नहीं रहे। तो हाथी के जीव से भी सीखें हम कि हाथी का जीव भी सम्यक दर्शन धारण कर सकता है तो हम में किसी प्रकार भी कमी नहीं है। अरे जितना विवेक हाथी के जीव में है उससे कहीं ज़्यादा विवेकवान है हम, उससे कहीं ज़्यादा समझने की शक्ति है हम में। लेकिन फिर भी एक हाथी का जीव सम्यक दर्शन धारण करके मोक्ष में चला जाता है और हम यहीं की यहीं रह रहे हैं, संसार में घूम रहे हैं। इसका हम विचार करें। मुनिराज के संबोधन करने से उस हाथी के जीव ने सम्यक दर्शन धारण कर लिया। सम्यक दर्शन मूल धर्म का समझदार आनंदमयी, जिससे मोक्ष प्रदायक चारित्र प्रगटे ज्ञान वैरागमयी। सुन कर देव देशना गुरु की हाथी परम प्रसन्न हुआ स्वानुभव मंगलकारी,
सहज संयम में तृप्त हुआ, सहज उदास विषय भोगों से गज श्रावक हो जाता है। एक हाथी श्रावक हो रहा है और हम श्रावक नहीं हो पा रहे। सुन कर देव देश ना गुरु की, हाथी परम प्रसन्न हुआ। कि हाथी को इतनी प्रसन्नता हुई उन मुनिराज की दिव्य देशना को सुनकर कि हे प्रभु, आपने मुझे मेरी अमूल्य निधि को बता दिया, आपने मुझे मेरे अनंत गुणों से परिचय करा दिया। अरे जिस खजाने को मैं भूलकर बैठा था उस खजाने को आपने बता दिया। और हमको जिन्हें दे बता रहे हैं तो हमको महिमा ही नहीं आती, प्रशंसा ही नहीं आती। लौकिक में जैसे वो कहानी आती है कि वो पिता करोड़ों की संपदा को अपने मित्र के पास छोड़ के मर गया। कहीं बेटा छोटा था, उसने बोला कि जब बेटा बड़ा हो जाए, उसके योग्य हो जाए, संपदा संभालने के योग्य हो जाए, तब उसको संपदा बता देना। और वह बेटा अपने को भिखारी समझकर दर दर की ठोकरें खा रहा है, जैसा भिखारी करते हैं वैसा कर रहा है। और जब एक दिन उसके पिता के मित्र ने उसको बताया कि तू तो अरबपति है, करोड़ों का स्वामी है, तो उस व्यक्ति के प्रति कितनी महिमा आएगी, उसको कितनी महिमा का बखान करेगा, हृदय में कितनी प्रशंसा आएगी अंदर में कि अरे मुझे मेरा खजाना मिल गया। बार बार उसका उपकार मानेगा कि अरे धन्य है तुम कि तुमने मुझे मेरे खजाना बता दिया। अरे मैं तो भिखारी बन के दर दर की ठोकरें खा रहा था। वहाँ इतनी महिमा करेगा, इतना महिमा बखान करेगा। और यहाँ जिनेन्द्र देव हमको हमारे अनंत गुणों की संपदा से परिचय करा रहे हैं, हमको हमारी अमूल्य निधि बता रहे हैं, लेकिन हमको महिमा तो दूर की बात, हृदय प्रशंसा भी नहीं आती उस महिमा को सुनकर। कि आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, ये सुनकर अंदर में कुछ होता ही नहीं, क्योंकि इस जीव की आसक्ति धन में लगी हुई है। कोई अभी धन बता दे कि भैया तेरे घर में खजाना गड़ा हुआ है, कैसा उछलेगा उसको जान के। खजाना नहीं मिला अभी, लेकिन सुनने मात्र से उछल पड़ेगा। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि हे भव्य, हे भगवान आत्मा, तू अनंत गुणों का पिंड है, तू स्वयं सिद्ध ज्ञानानंदमयी है, तो कुछ होता ही नहीं। जीव पढ़ के चला जाता है, पढ़ा, जिनवाणी खोली, पढ़ा और चला गया। अंदर में लगता ही नहीं कि आचार्य देव मुझसे कह रहे हैं, कि आचार्य देव तो आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा है अनंत गुणों का पिंड, लेकिन लगता ही नहीं कि मेरी बात कह रहे हैं। और ये हाथी का जीव उस दिव्य देशना को सुनकर प्रसन्न हो रहा है और स्वयं में तृप्त होकर स्वयं का अनुभव करते हुए सम्यक दर्शन को धारण कर रहा है। सहज उदास विषय भोगों से गज श्रावक हो जाता है। अरे हम भावना तो ऐसी बातें हैं, कहते तुम ऐसा है कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम में धारी है। पंच परमेष्टि से हम ये कहते हैं कि ऐसी दशा हमारी हो, लेकिन श्रावक हम हो नहीं पा रहे अभी। अरे पहले जिस पद को हम धारण कर सकते हैं वर्तमान में, अभी पहले उस दशा को तो धारण करें। अरे जिस दशा को तुम अभी प्राप्त कर सकते हो उस श्रावक दशा को धारण नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है, तो तुम सिर्फ शब्दों में कह रहे हो, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। समझ रहे हो होशियार कि मैं कितना होशियार हूं, लेकिन तुम अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, संसार बढ़ा रहे हो अपना। तो जब हाथी श्रावक हो सकता है तो हमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। और वह हाथी श्रावक हो गया, श्रावक योग्य व्रतों का पालन करने लगा। भूल नहीं त्रस जीव सहारे, करुणा पूरित चेत हुआ। सत्य अचौरशील दृढ़ पाले, परिग्रह माहि विरक्त हुआ। यथा योग्य प्रासुक जल पीवे,
सूखे तृण पल्लव खावे, देख शोध कर मार्ग चाले, नहीं दुर्भावे हृदय लावे। पांच परम गुरु सुमेरे, निश दिन चित स्वरूप निज भाता है। क्या कह रहा है हाथी का जीव? अरे भूल से भी त्रस्त जीवों का संहार ना हो जाए, भूल से भी त्रस्त जीवों की हिंसा ना हो जाए, कितनी करुणा जाती उसके अंदर, और हमारे अंदर कितनी करुणा है। हम विचार करके देखें कि जिन खाद्य पदार्थों को खाने से त्रस्त जीवों का घात होता हो, उन खाद्य पदार्थों को खाने से भी हम नहीं चूकते, कि जिनको खाए बिना भी काम चल सकता है, उन खाद्य पदार्थों को खाने से भी नहीं चूकते। जैसे द्विदल है कि द्विदल में अनंत त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, कि द्विदल का सेवन करने से तुमने अनंत त्रस्त जीवों का घात कर दिया। एक दो का नहीं, अनंत जीवों का, अनंत त्रस्त जीवों का घात कर दिया, और फिर भी जीव द्विदल को खाने से नहीं चूकता। हमने ऐसे ऐसे जैन घर देखे हैं जहाँ पर द्विदल का सेवन होता है, और वह जीव मजे से उस द्विदल को खाता है, शौक से खाता है। जानने के बाद भी नहीं जानता हो तो बात अलग है कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि इसमें द्विदल होता है। जो ऐसा नहीं जानता उसके बारे में नहीं कहते। जो ये जानता है कि द्विदल में अनंत त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती है, द्विदल का सेवन करने से अनंत त्रस्त जीवों का संहार होता है, ऐसा जानने के बाद भी वह द्विदल का सेवन करे, उससे क्या कहेंगे हम? क्या उसके अंदर करुणा है? अरे जिसने ये जान लिया कि आलू के अंदर इतने जीव होते हैं और फिर भी आलू का सेवन कर रहा है, कंदमूल का सेवन कर रहा है, कहाँ है उसके अंदर करुणा? और जिसके अंदर करुणा नहीं है वो मुनिपद होने की भावना, भाई मुनिपद कोई मजाक नहीं है। अरे पहले श्रावक पद तो धारण कर लो, श्रावक के योग्य आचरण करना तो सीख लो। अरे सम्यक दर्शन होगा जब श्रावक पना धारण कर लेंगे, उससे पहले तो श्रावक पना होता नहीं। सम्यक दर्शन हो जाएगा तब श्रावक पना धारण कर लेंगे कि ये तेरी मिथ्या मान्यता है, ये तेरे बहाने हैं, तेरे अंदर ना करुणा भाव है और कसायों की तीव्रता है, कसायों की तीव्रता है और करुणा भाव है नहीं, इसलिए तू ये बातें बनाता है। इसलिए यथाशक्ति हमको उसका ही पालन करना चाहिए। अरे हाथी का जीव वो भी त्रस्त जीवों का संहार ना हो जाए तो वैसा प्रवर्तन करता है। सत्य अचौर शील दृढ़ पारे, परिग्रह माही विरक्त हुआ, यथा योग्य प्रासुक जल पीवे। यथाशक्ति वह जीव प्रासुक जल को पीने का प्रयास करता है। हाथी का जीव कर रहा प्रयास कि भूल से भी जीवों का संहार ना हो जाए, अनछना जल पीने में ना आए। झरनों से बहता हुआ जल जो प्रासुक होता है, जो बहता हुआ जल है, ऐसे जल को पीता है। कहीं गड्ढे में भरा हुआ जल हो, कहीं रुका हुआ जल हो, उसका सेवन नहीं करता। विचार करके देखें कितना विवेक जागृत किया है हाथी के जीव ने, और हम कितना विवेक जागृत करते हैं। जैसा पानी मिल जाए वैसा पी लिया, छना मिले तो छना, अनछना मिले तो अनछना, गंदा मिले तो गंदे का मीच, जैसा मिले वैसा। कहीं कोई रुकाव नहीं है। उस हाथी से भी गए बीते हैं हम, उस तिर्यंश के भी गए बीते हैं। हमारा ये मनुष्य जीवन उस पशु से भी गया बीता है। अरे वो हाथी की पर्याय अच्छी है जिसमें वह जीव सम्यक दर्शन धारण करके श्रावक उचित व्रतों का पालन कर रहा है, और बिना सम्यक दर्शन और श्रावकों के व्रत के ये मनुष्य पर्याय भी अच्छी नहीं है, और उसके साथ वो हाथी की पर्याय भी अच्छी है। विचार करके देखें हाथी के जीव की परिणति कैसी होगी।
सूखे पत्ते खाता है। देख शोध का मार्ग चले, कि मार्ग को भी देख शोध कर चलता है, किसी प्रकार हिंसा ना हो जाए। ऐसा आता है सुनने में, पढ़ा तो नहीं है, हमने सुना है, कहीं लिखा हो तो पता नहीं है, कि हाथी के जीव ने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, उसके बाद वो शोधे हुए मार्ग पे चलता है। अर्थात जिस मार्ग पर आवाजाही होती हो उस मार्ग में जीव इतने नहीं रहेंगे बाकी मार्ग की अपेक्षा, कि जहाँ पर कोई आसा जाता ना हो कभी भी, वहाँ जीवों के रहने के चांस ज़्यादा हैं। और जहाँ लोगों की आवाजाही रहती है, जैसे होता है ना, एक रास्ता बन जाता है जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, आसपास खूब रास्ता पड़ा है, लेकिन जहाँ लोग चल रहे हैं वहाँ रास्ता अलग बन जाता है, बाकी चीज़ें रास्ता अलग रहता है। तो बाकी जमीन पर जीवों की उत्पत्ति के चांस ज़्यादा है, वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति के चांस कम है। इतना विवेक वो रखता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता बेचारा हाथी का जीव। तो इतना वो भी देश शोध का मार्ग पे चलता है, कहीं भी नहीं चल देता। पानी भरा हुआ है तो पानी भरे हुए में चल रहा है, पानी भरे हुए गड्ढों में चल रहा है, कुछ भी कह रहा है कि नहीं, इतना विवेक रखता है वह जीव। और विचार करके देखे हमारा विवेक उससे कम है कि ज़्यादा है। विवेक तो ज़्यादा है, लेकिन विवेक का उपयोग नहीं करते, विवेक को यूज में नहीं लेते। देख शोध कर मार्ग चाले, नहीं दुर्भाव हृदय लावे। 5 परम गुरु सुमिरे निज दिन, चित्त स्वरूप निज भाता है। और ऐसा करते करते, श्रावकों के व्रतों का पालन करते करते, प्रासुक जल पीते पीते, सूखे तिनके खाते खाते, 5 परमेष्टि और अपने निज स्वरूप को भाते भाते वह जीव अपना जीवन यापन कर रहा है। और एक दिन जल पीते समय उस तालाब में कीचड़ में फंस गया वह जीव। वह हाथी का जीव कीचड़ में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है, प्रयास करने के बाद भी नहीं निकल पा रहा है। ऐसे समय में हम क्या करते, हमारी ऐसी दशा होती तो अरे आकुल व्याकुल हो जाते, अरे कैसे छूटे, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, ये करो वो करो। और वह हाथी का जीव नहीं निकल पा रहा है, तुरंत समाधि मन धारण किया। लिया समा जल पीते, एक दिन कीचड़ में फंसा निकल नहीं पाया था। लिया समाधि मरण तब ज्ञानी, भेद विज्ञान सुभाया था। भेद विज्ञान भाते भाते समाधि मन धारण कर रहा है। समाधि धारण कर ली, अब तो समाधि मन करूंगा। दशा सर्प कुर कटने आकर, जो था अरे कमट का जीव। बैर महा दुखदाई जग में, जान भव्य जन तजो सदीव। कमट का जीव बैर भाव नहीं छोड़ रहा है, सर्प की पर्याय में आया, कमट की पर्याय से सर्प की पर्याय में गया, और सर्प की पर्याय में हाथी को डस लिया। बैर परिणाम कैसा दुखदाई है। ये बैर भाव कहाँ ले जाता है। बैर महा दुखदाई जग में, जान भव्य जन तजो सदी। स्वर्ग बार में हाथी पहुंचा, सर्प नरक दुख पाता है। पार्श प्रभु की जीवन गाथा, सबको आनंद दाता है। कि उस जीव ने तो समाधि मन धारण कर लिया, और उस कमट के जीव ने बैर भाव से महावीर डस लिया उसको, और नरक गति में चला गया। इसलिए हमको भी कभी किसी से बैर नहीं करना चाहिए। ये बैर महादुखदाई। अभी तो ये बैर कैसे कैसे चलेगा उसकी चर्चा आगे आएगी। अभी तो आगे के भवों में क्या क्षमा थी उन जीव की, क्या समता थी, क्या करुणा थी, उनका चित्रण आएगा किस प्रकार थी, और हमारे अंदर कैसी है उसका भी हम साथ में विचार करके चलें।
वो बैर महादुख को देने वाला है। बैर भाव रखने वाला जीव आज तक सुखी नहीं हुआ। ना इस लोक में उसको सुख मिलता है, ना परलोक में सुख मिलता है। अरे बैर भाव करने वाले की जगत भी निंदा करता है। जो किसी से बैर भाव रखता है उसकी जगत भी निंदा करता है, उसकी लोक में भी निंदा होती है। इस लोक में भी अपयश मिलता है और परलोक में भी अपयश मिलता है। तो कैसी बुद्धिमता है हमारी ये? बुद्धिमता है क्या हमारी ये? कि नहीं, मूर्खता ये हमारी कि बैर भाव को करके आज हम और तुम बैर भाव करने में लगे हुए हैं। किसी का पड़ोसी के साथ बैर भाव है, किसी का भाई के साथ बैर भाव है, किसी का माता पिता से बैर भाव है, किसी का मित्र से, किसी का शत्रु से, किसी का किसी से। कोई व्यापारी है तो उसका दूसरे व्यापारी से बैर भाव है। बैर भाव करने में लगा हुआ है और बैर भाव करके दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा हो रही है। बैर भाव के कारण बैर भाव जागृत होते ही कसाय भी जागृत हो गई कि बिना कसायों से बैर भाव नहीं आता। कि बैर भाव ये बता रहा है कि तुम्हारे कसायों की तीव्रता कितनी है और वह बैर नरक में ले जाने वाला है। देखो, एक हाथी का जीव समाधि मरण करके 12वें स्वर्ग में चला गया और कमर के जीव ने बैर भाव करके उस हाथी को डस के नरक गति में पहुंच गए। अब मरुभूति का जीव 12वें स्वर्ग में और कमट का जीव नरक में पहुंच चुका है। हमारे कथानायक भगवान पार्श्वनाथ का जीव 12वें स्वर्ग में और कमट का जीव नरक में पहुंच चुका है। आगे क्या होता है? सम्यक दर्शन का बल देखो, नहीं वहाँ आसक्त हुआ। जिन पूजा तत्वों की चर्चा, करते काल व्यतीत हुआ। संयम की नित्य करे भावना, नहीं योग्यता सुर गति में। अग्नि वेग विद्याधर हुआ, हुई विरक्ति यौवन में। धारी सहज दिगंबर दीक्षा, परमानंद विधाता है। पार्श्व प्रभु की जीवन गाथा, सबको आनंद दाता है। कि वह जी 12वें स्वर्ग में पहुंच गया, लेकिन वहां पर भी वहां के विषयों में आसक्त नहीं हुआ। जिन पूजा तत्वों की चर्चा करते करते अपना काल व्यतीत किया और प्रत्येक समय वह जीव संयम की भावना भा रहा है कि संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। चल परूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार दीक्षा, की घड़ी कब आएगी। ये भावना भा रहा है वह जी प्रत्येक समय स्वर्ग में भी। स्वर्ग के विषयों में भी आसक्त नहीं हुआ और स्वर्ग के विषयों के सामने हमारे विषय अंश मात्र भी नहीं है। स्वर्ग में मिले विषय और अभी हमें मिले हुए विषयों की कंपैरिजन की जाए तो उसके सामने एक अनुमात्र अंश मात्र भी नहीं है। इतना सा विषय हमारा और हम उसमें आसक्त हो रहे हैं और वह जीव उस 12वें स्वर्ग के वैभव में भी आसक्त नहीं हुआ। ये आसक्ति ही संसार बढ़ाने वाली है, ये आसक्ति ही जन्म मरण कराने वाली है, ये आसक्ति ही दुखी करने वाली है। और जब भावना भा रहे हैं वो जीव संयम की, जो सुरगति में संभव नहीं है, उस भावना को भाते भाते भावना यदि सच्चे मन से भाई जाए तो अवश्य फलीभूत होती है।
सच्चे मन से भावना भाई जाए और फलीभूत ना हो, ये संभव नहीं है। हम भावना बाते हैं और कहते हैं भैया भावना फलीभूत तो हो नहीं रही, क्योंकि हम भावना सच्चे मन से नहीं भा रहे, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम जा रही है, ये हम बोल रहे हैं, भावना नहीं है हमारी है अभी। इसको भावना नहीं कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि हम बोल रहे हैं ऐसा बस। यदि भावना हो ना तीव्र, तो भावना अवश्य फलीभूत होती है, और भावना यदि नहीं हो सही, तो किसी प्रकार से भावना फलीभूत नहीं होने वाली। अरे जो जीव भावना भाते हैं, जो सच्चे मन से धर्म प्रभावना की भावना भाते हैं, वो धर्म प्रभावना कर जाते हैं, और जो शब्दों से धर्म प्रभावना करने का सोचते हैं, वो धर्म प्रभावना नहीं कर पाते, क्योंकि सच्चे मन से की गई भावना फलीभूत होती है। तो मरुभूति का जीव भी 12वें स्वर्ग में सच्चे मन से जिन पूजा तत्वों की चर्चा करते हुए अपना काल व्यतीत कर रहा है और संयम की भावना को उग्र कर रहा है, और वहाँ की आयु को पूरा करके वह जीव अग्निवेग नाम का विद्याधर हुआ, और अग्निवेग नाम का विद्याधर होके यौवन अवस्था में ही व्यक्ति को धारण करके दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली। बोलिए मुनिराज अग्निवेग की जय हो, जय हो, जय हो। धन्य है मुनि दशा, धन्य है मुनि धर्म, जो मोक्ष मार्ग में ले जाता है, मोक्ष प्राप्त कराता है, अनंत काल के अनंत सिद्धों से बातें करवा देता है। और वह जीव ने मुनि अवस्था धारण कर ली। वहां पर भी क्या हुआ, कमठ जीव ने अजगर होकर ध्यान मग्न मुनि को मारा, स्वर्ग 16 में गए मुनि सर पाई कमठ नरक कारा। कि वह जीव स्वर्ग से निकल के अग्नि में विद्याधर हुआ, और कमठ का जीव नरक से निकल के अजगर की पर्याय में गया। और यहाँ पर भी वैर भाव को धारण करके मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले मुनिराजों को देखकर भी, जिनको देखकर जीव शांत भाव धारण करता है, धर्म धारण करता है, ऐसे मुनिराजों को देखकर भी अपने वैर भाव को विचार रहा है। कैसी है परिणामों की विचित्रता। और अपने वैर भाव को विचार कर उस कमठ के जीव ने अजगर की पर्याय में उन ध्यान मग्न मुनि को मार दिया, और मरकर वह जीव, मरुभूति का जीव 16वें स्वर्ग में पहुंच गया, और वह कमठ का जीव पुनः नरक में चला गया। कैसा है वैर भाव, देखे तो सही, बार बार नरक में ले जाने वाला है ये वैर भाव। जो उसने स्टार्टिंग में ईर्ष्या भाव किया था, वो ईर्ष्या भाव उसको नरकों की सैर करा रहा है। जो वैर भाव कर रहा है वह जीव, वो वैर भाव उसको नरकों की सैर करा रहा है। अब हमारे कथानायक भगवान पार्श्वनाथ का जीव 16वें स्वर्ग में, और कमठ का जीव नरक में पहुंच गया है। अब स्वर्ग से निकलकर हमारे कथानायक भगवान पार्श्वनाथ का जीव कहाँ पर जाएगा, और वह कमठ का जीव नरक से निकल के कहाँ पे आएगा, और वहाँ पर क्या घटना बनेगी, क्या घटना घटेगी, वह जीव किस प्रकार अपने बैर को विचारेगा, किस प्रकार अपने बैर भाव को याद करके कैसा क्या प्रवर्तन करेगा कि बैर भाव को भूल जाएगा, क्या क्षमा भाव को धारण कर लेगा, क्या मरुभूति के जीव को क्रोध आ जाएगा, इत्यादि अनेक बातों को हम कल देखेंगे। विचार तो यही था कि आज पूरा हो जाए, लेकिन वो आज पूरा नहीं हुआ, उसको कल पूरा करेंगे। आप सब कल की क्लास में ये भी ध्यान रख के आए कि इस कथा से, जीवन गाथा से हमको क्या सीखने को मिलता है, उसका हम विचार करें। उसकी चर्चा भी अभी हम करेंगे। इसमें क्या कर्तव्य है, भगवान के भव हमको क्या सिखा रहे हैं, उन सब बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप सब विचार करें। और ये ईर्ष्या भाव, बैर भाव करने योग्य नहीं है, और ये हाथी का जीव भी उसमें दर्शन धारण कर सकता है, तो हम में किसी प्रकार की कमी नहीं है, हम भी आज और अभी इसमें दर्शन धारण कर सकते हैं। ऐसा विचार करके अपने पुरुषार्थ को शय की ओर लगाएं।
आप अपर का ज्ञान करें, जिसकी चर्चा हम चौथे अधिकार में कर रहे हैं अभी प्रयोजनभूत पदार्थों में, कि आप अपर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उस आप अपर के ज्ञान को लक्ष्य में लेकर हम भी सम्यक दर्शन धारण करके भगवान पारसनाथ की तरह मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए अनंत सिद्धों के साथ जाकर विराजमान हों। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। कहीं किसी को कोई शंका हो किसी भव के बारे में, या आपके कोई भाव बने हों उस भव के रिलेटेड कि हाँ इस भव से हमको ये सीखने को मिला, तो आप अवश्य भेजें, जिससे हमें भी लगे कि हाँ हमारा भी बोलना सार्थक रहा। इत्यादि सब बातों विचार करते हुए बाकी चर्चा कल करेंगे। बोलिए भगवान पारसनाथ की जय हो। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह आनंद